स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका। प्रदेश में सी कैटेगरी के 450 खिलाड़ियों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, खेल विभाग के पास आए 2000 आवेदन। 8 महीने बाद खुले गोविंद देव जी और शिला माता के पट, मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइन, भक्तों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी राजस्थान में तराशेंगे प्रतिभा, जयपुर में क्रिकेट एकेडमी बनाने का किया ऐलान। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें माफ कीजिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है। पीठ चंदा कोचर की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा 5 मार्च को दिए आदेश को चुनौती दी थी। भाजपा की पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता किरण माहेश्वरी को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी को श्रद्धांजलि दी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन से प्रदेश भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वे समस्या के तत्कालीन निपटारे पर नहीं बल्कि उसके पूर्ण समाधान पर विचार करती थी, जिससे भविष्य में वो समस्या वापस ना हो। प्रदेश में पीसीसी की कार्यकारिणी और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। पीसीसी करीब 4 माह से बिना संगठन के ही काम कर रही है। वहीं कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में बड़े पदों की घोषणा का भी 2 साल से इंतजार है। अब ओबीसी, मुस्लिम समाज और दलित वर्ग के नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व देने की मांग करने लगे हैं। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत ने डीएनटी जातियों को राजनीतिक नियुक्तियां और पीसीसी की कार्यकारिणी में जगह देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा है। प्रदेश के खेल विभाग की ओर से ग्रेड सी में करीब 450 खिलाड़ियों को नौकरी देने की कवायद की जा रही है। सी कैटेगरी में खेल विभाग को करीब 1.5 से 2000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद अब इन आवेदनों को स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया है। विभाग को आवेदनों की स्क्रीनिंग में करीब 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में सी कैटेगरी में स्क्रीनिंग का काम पूरा होते ही नौकरी देने की तैयारी शुरू की जाएगी। खेल मंत्री अशोक चांदना के मुताबिक अगले 2 महीने में स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद तुरंत खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिवाली से पहले राज्य सरकार ने प्रदेश के ए और बी कैटेगरी में 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों का तोहफा दिया था। सी कैटेगरी का क्या प्रोसेस चल रहा है? सी कैटेगरी की आपको पता है स्क्रीनिंग चल रही है और बहुत जल्दी 1-2 महीने में उसका काम पूरा होके, और सी कैटेगरी के तकरीबन 450-500 बच्चे हैं, इसलिए उसकी स्क्रीनिंग थोड़ी लंबी है। आवेदन तकरीबन 1.5 से 2000 हैं, तो बहुत जल्द वो 1-2 महीने में सी कैटेगरी को करके 450 के आसपास बच्चों को हम आउट ऑफ टर्न नौकरी बनाएंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे पर सड़क पार कर रहे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक हाईवे को पार कर रहा था, तभी अचानक तेज गति से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद भी पुलिस व एम्बुलेंस 1 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। देरी से पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे से जाम खुलवाया और एम्बुलेंस नहीं आने पर शव को पिकअप गाड़ी में डालकर मोर्चरी भिजवाया। इस दौरान हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 12 लाख बेरोजगारों का इंतजार और बढ़ गया है। इसकी वजह चुनाव आयोग की ओर से फाइल को मंजूरी नहीं मिलना है। पिछले साल 24 दिसंबर को 31,000 पदों पर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की घोषणा की गई थी। करीब 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी ना तो अभी तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सकी और ना ही सिलेबस। पिछले दिनों राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने फिर से अनुमति के लिए चुनाव आयोग में फाइल भेजी, लेकिन विभाग की ओर से कुछ वर्गों में कट ऑफ में दी जा रही छूट के चलते चुनाव आयोग ने फाइल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर के कपाट 257 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के भोग, प्रसाद, माला सहित अन्य पूजन सामग्री साथ ले जाने पर पूरी तरह रोक रही। लंबे समय बाद मंदिर खुलने के साथ ही गोविंद का दरबार राधे राधे की जयकारों से गूंज उठा। मन में प्रभु के दर्शनों की आस लिए भक्त बारी बारी से दर्शनों के इंतजार करते हुए नजर आए। राधे राधे के गुणगान के बीच भक्तों का जमावड़ा सुबह दर्शन खुलने के साथ ही देखने को मिला। जय श्री राधा गोविंद। आज 1 दिसंबर से सभी भक्तों के लिए ठाकुर श्री जी के दर्शन खोल दिए गए हैं। व्यवस्था में यहाँ पे 2 प्रवेश द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार जलेबी चौक से मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसमें से 4 लाइनें बनाई गई हैं। उसमें से दर्शनार्थी प्रवेश करके उसी से निकास करेगा। दूसरा प्रवेश द्वार कुआं गेट की तरफ से है, जिसमें 2 लाइनों का निर्माण किया गया है। सभी प्रवेश द्वारों पे आयुर्वेदिक सैनिटाइजर आर्ट संस्कृति दिग्दर्शक द्वारा मंदिर श्री गोविंद देव जी को दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 8 महीनों के बाद शिला माता का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। शिला माता मंदिर के दर्शन को श्रद्धालु पहुंचे। खास बात यह रही कि माता जी के मंदिर खुलने की सूचना पर दुबई से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर प्रशासन की ओर से दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोले बनाए गए। मुख्य द्वार पर सैनिटाइज करके ही दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही सभी दर्शनार्थियों से मंदिर प्रशासन की ओर से अपील की गई कि मास्क लगाकर ही दर्शन करें, दूरी बनाकर ही दर्शन करें, ऐसी गाइडलाइन है। तो हमारे यहाँ दर्शनार्थी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। सुबह से एक दो दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो उनको इनकमिंग गेट से प्रवेश करवाते हैं और एग्जिट से उनको बाहर निकालते हैं। और गोले बनाए हैं ताकि गोले के बाहर कोई भी मतलब न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ही बाहर जाएं। तो अपने यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं रहती। देखिए, सबसे पहले तो जय माता दी और सभी भक्तों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं कि माँ का पट जो है, माँ का द्वार जो है वो सभी भक्तों के लिए खुला है। देखिए, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो जो कोविड की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब यहाँ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शनार्थी जैसे नवरात्रों में आते थे कि आप मंदिर का जो मेन द्वार है वहाँ से आप एंटर होंगे और जो पिछला द्वार है वहाँ से जो है सभी को एग्जिट दी जाएगी। उसके अलावा जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे। सभी जगह सर्किल बनाए गए हैं। उसके अलावा सैनिटाइज आपको करना पड़ेगा और मास्क लगा के ही जो है सबको अंदर मंदिर में अलाउड किया जाएगा। साथ ही साथ जो भक्त अपने साथ माला या प्रसाद लेके आते हैं तो माला और प्रसाद मंदिर में चढ़ाई नहीं जा रही है, वो सब बाहर ही जो है रोकी जा रही है। ये माता जी की कृपा है कि पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, इटली, जापान, जर्मन, और माता जी के यहाँ 50,000 आदमी नवरात्रों में आते थे और अभी भी काफ़ी लोगों ने इंतज़ार किया है। लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, हमारे दिव्या जी, उन्होंने बड़ी शक्ति रखी और सब ने कोऑपरेट किया कि जितने भी माता जी के भक्त हैं वो बाहर से ही ढोक दिए उन्होंने। क्योंकि ये मंदिर जो है बड़ा विचित्र मंदिर है, शक्ति की पूजा है, तांत्रिक प्रतिमा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दिव्या जी, सब ने इस टाइम लॉकडाउन के अंदर सब एक होकर के और इस मंदिर के लिए गोविंद देव जी हो, शिला माता हो, ताड़केश्वर जी हो, सभी लोग भक्त मानते हैं। अगले 3 महीनों में राजस्थान वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने ला नीनो के प्रभाव के चलते इस बार तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। विभाग ने चेताया कि देश भर में ला नीनो का पश्चिमी राजस्थान पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 1 डिग्री और पूर्वी राजस्थान में 0.52 डिग्री तापमान कम रह सकता है। इसके असर के कारण अगले 3 महीने तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चलेगा। राजस्थान की प्रतिभाओं को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तराशेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने जयपुर में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की है। यह एकेडमी आर्का स्पोर्ट्स की एक संस्था है। इसका लक्ष्य क्रिकेट के हुनर को तलाशना और तराशना है। इसी को लेकर आज राजधानी में एक प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह और महिर दिवाकर ने कहा कि उनका काम भारत में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में प्रतिभा को तराशने के लिए एकेडमी अपना पूरा प्रयास करेगी। जी, यहाँ पे बहुत खुशी की बात है कि हम लोग MS धोनी क्रिकेट एकेडमी फाइनली जयपुर में लेके आए हैं और ये सन सिटी के पास में है, सीकर रोड पे है। और हमारे लोकल पार्टनर AAD स्पोर्ट्स है, जो हमारे पूरा राजस्थान का हमारे पार्टनर हैं। जो चीज़ें होती हैं ये करते हैं। और क्रिकेट एकेडमी का हमारा पर्पस क्या है कि हम यहाँ के बच्चों को हम बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट कोचिंग और बेस्ट जो भी चीज़ें
इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, हम प्रोवाइड करें और यहाँ से अच्छे बच्चे इंडिया और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।